तो दोस्तों, आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा था उसमें आगे का चैप्टर है साइमन आयोग एवं नेहरू रिपोर्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन आयोग की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 3 फरवरी 1928, ऑप्शन बी है 8 नवंबर 1927 और ऑप्शन सी है दिसंबर 1927 और ऑप्शन डी है अप्रैल 1928। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1927 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु और ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और ऑप्शन सी है भारतीयों को औपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु और ऑप्शन डी है भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए। ऑप्शन ए है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग भारत में किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन ए है प्रशासनिक सुधार पर विचार करने, ऑप्शन बी है शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और ऑप्शन डी है सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1927 ईस्वी में कहाँ पर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में होने वाले अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन आयोग का प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार का निर्णय लिया था? इसका ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। अगला क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया था? इसका बताना है, इसका विरोध क्यों किया गया था। ऑप्शन ए है इसके 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं थे, ऑप्शन बी है इसमें मात्र एक सदस्य ही भारतीय थे, ऑप्शन सी है आयोग का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबाना था और ऑप्शन सी है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसके 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं थे। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का एक विद्रोही गुट किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया? ये बताना है किसके। मुस्लिम लीग का एक विद्रोही गुट किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? ऑप्शन ए है जिन्ना के नेतृत्व में, ऑप्शन बी है मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, ऑप्शन सी है खलीकुज्जमा के नेतृत्व में और ऑप्शन डी है आगा खां के नेतृत्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसने साइमन आयोग का समर्थन किया? ऑप्शन ए है जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी है यूनियनिस्ट पार्टी और ऑप्शन सी है लिबरल पार्टी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? ये आया था भारत 1928 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग कब बम्बई बंदरगाह पर उतरा था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1928, ऑप्शन बी है 3 मार्च 1928 और ऑप्शन सी है 3 फरवरी 1928, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक लाठी
दौरान हुए एक लाठीचार्ज में कौन से भारतीय नेता बुरी तरह से घायल हो गए जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, किस एक भारतीय नेता ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुनकी हुई एक एक कील साबित होगी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलनकारी को पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए है इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तराधिकारी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। ऑप्शन बी है इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। और ऑप्शन सी है इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और ऑप्शन डी है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती को भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भर्ती अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है इसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। ऑप्शन बी है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन सेकंड थर्ड है इसके संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की। और ऑप्शन चौथा है भारतीयों ने उसका विरोध किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इसमें कथन और निष्कर्ष है। 1928 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। और ये कथन है और इसका कारण है साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला क्वेश्चन, ये भी पहला कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। और कारण है साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका भी आंसर पहला हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु जिस एक सर्वदलीय समिति का गठन 1928 में किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है तेज बहादुर सप्रू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए बनाई गई समिति के अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है अली इमाम, ऑप्शन सी है तेज प्रताप सप्रू, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसमें बताना है कि कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस सदस्यों ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट की आलोचना कर पूर्ण स्वराज की मांग की?
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किन सदस्यों ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट की आलोचना कर पूर्ण स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सत्यमूर्ति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की अनुपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का अपना प्रस्ताव पास करा लिया था? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी बम्बई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है गांधी रूल पैक्ट, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी है मोनफोर्ट सुधार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ष 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंध थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सेकंड है सुभाष चंद्र बोस और थर्ड है आचार्य नरेंद्र देव और फोर्थ है जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? ऑप्शन पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। और इसमें से बताना है कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में हुए ऐतिहासिक कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए है कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगे झंडे का फहराया जाना, ऑप्शन बी है सर्वसम्मति से पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का पारित होना जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और अगला है ऑप्शन सी है नेहरू रिपोर्ट की समाप्ति की घोषणा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी है 29 दिसंबर 1929, ऑप्शन सी है 23 दिसंबर 1929, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार आधुनिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी। आज के लिए इतना ही और अगला चैप्टर अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।